क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक तारीख किसी पूरे देश की कहानी बयां कर दे? हम अक्सर तारीखों को बस कैलेंडर के पन्ने ही तो समझते हैं ना, है ना? लेकिन कुछ तारीखें वो अपने आप में इतिहास की एक पूरी किताब होती हैं। आज हम ऐसी ही एक तारीख 28 अप्रैल की परतों को खोलने वाले हैं। तो हाँ, 28 अप्रैल। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि ये भारत की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें बड़े बड़े साम्राज्य बने और फिर बिखर गए। आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और फिर एक आधुनिक भारत ने जन्म लिया। तो चलिए, इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे साम्राज्यों का पतन, फिर स्वतंत्रता की मशाल, उसके बाद गणतंत्र के मील के पत्थर और आखिर में विरासत और विज्ञान की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्यों के पतन की। एक ऐसा दिन जिसने एक नहीं बल्कि कई युगों को खत्म होते हुए देखा। जरा सोचिए, ये कितना दिलचस्प है कि 28 अप्रैल ने 18वीं सदी में भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों को कमजोर होते देखा। 1719 में जहां मुगल बादशाह फर्रुखशीर की मौत हुई, वहीं ठीक 21 साल बाद 1740 में इसी दिन महान मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम भी नहीं रहे। मतलब एक ही तारीख पर दो विरोधी शक्तियों का इस तरह से हिल जाना, यह भारत के आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा संकेत था। फर्रुखसियर की मौत ये सिर्फ एक बादशाह का अंत नहीं था, नहीं, ये तो उस विशाल मुगल साम्राज्य के ताबूत में कह सकते हैं एक और कील ठोकने जैसा था। वो साम्राज्य जो पहले से ही अंदरूनी लड़ाइयों से जूझ रहा था, और इस घटना ने आने वाली नई शक्तियों के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। और वहीं दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव प्रथम का जाना उस मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा आघात था, जो उस वक्त पूरे भारत में फैल रहा था। उनकी मौत ने मराठा शक्ति के विस्तार पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दिया, और इसने भारत में सत्ता के समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो साम्राज्यों के ढलने के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है स्वतंत्रता की मशाल की तरफ। अब देखते हैं कि कैसे इसी तारीख ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को भी एक नया आकार दिया। 28 अप्रैल की तारीख, पता है, भारत में स्वशासन यानी सेल्फ रूल के विचार की कहानी भी कहती है। इसकी शुरुआत होती है 1916 में, जब इसी दिन बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की नींव रखी। मकसद था ब्रिटिश राज के अंदर ही भारतीयों के लिए स्वशासन। फिर ठीक 4 साल बाद 1920 में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने, और इस आंदोलन को एक नई देशव्यापी ऊर्जा मिल गई। और फिर देखिए, 1947 में इसी तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली, जो आज़ाद भारत के नेतृत्व की दिशा में एक बहुत ही निर्णायक कदम था। भाग 3, गणतंत्र के मील के पत्थर। तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब एक नए देश को अपने कानून, अपने अधिकार, ये सब तय करने थे, और 28 अप्रैल इस सफ़र का भी गवाह बना। और इसी 28 अप्रैल को दुनिया के दो अलग अलग कोनों में स्टेट की पावर और इंडिविजुअल राइट्स, इनके बीच एक गजब का टकराव देखने को मिला। 1976 में भारत में इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही विवादास्पद फैसला सुनाया कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए अपील नहीं कर सकता। और इससे कुछ साल पहले 1967 में अमेरिका में मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली ने अपने उसूलों का हवाला देकर वियतनाम युद्ध में जाने से साफ इनकार कर दिया था। ये दोनों ही घटनाएं दिखाती हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संघर्ष कितना पेचीदा और यूनिवर्सल हो सकता है। तो ये जो फैसला था 1976 का, ये सीधे सीधे हमारे संविधान की आत्मा को, उस मूल सिद्धांत को चुनौती दे रहा था जो कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस एक फैसले ने पूरे देश में नागरिक अधिकारों पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज भी उतनी ही जरूरी है। चलिए, अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं, विरासत और विज्ञान की तरफ। ये दिन आधुनिक भारत की उपलब्धियों का भी प्रतीक है। 28 अप्रैल की विरासत सच में कितनी रंग बिरंगी है। एक तरफ 1955 में हमने ऑटोमोबाइल उद्योग के जनक टीवी सुंदरामैयर को खोया, तो दूसरी तरफ 1992 में साहित्य के दिग्गज विनायक कृष्ण गोकाक को, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन यह दिन सिर्फ खोने का नहीं, कुछ पाने का भी गवाह बना। 1932 में जब दुनिया को येलो फीवर का टीका मिला, और 2008 में जब इसरो ने एक साथ 10 सैटेलाइट्स लॉन्च कर अंतरिक्ष में भारत का परचम लहरा दिया। उद्योग, साहित्य से लेकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी तक इस तारीख में हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। अगर एक दिन, सिर्फ एक तारीख अपने अंदर इतना इतिहास समेटे हुए है, साम्राज्यों के पतन से लेकर अंतरिक्ष में भारत की छलांग तक,
तो सोचिए हमारे कैलेंडर के बाकी पन्नों में और कितनी अनकही कहानियां छिपी होंगी।